हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने प्रकार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। चलिए भाई, आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग रीजनिंग फाउंडेशन का कोर्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिसपे हम लोग यूपी पुलिस, है ना, यूपी पुलिस और यूपीएसआई को टारगेट करते हुए हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। तो अभी हमने पहला चैप्टर उठाया था अल्फाबेटिकल सीरीज, उसका आज ये हमारी आखिरी क्लास है, क्लास नंबर 8। ठीक है, जिन्होंने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है तो सभी लोग चैनल पे जाएंगे, चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे जाके आप सारी क्लासेस जो है सीक्वेंस में देख सकते हैं। ठीक है भाई, जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वहां पे जो पीडीएफ है वो आपको वहां पे मिल जाते हैं। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहेंगे। ठीक है, हमारी इसी प्लेटफॉर्म पर मैथ की भी क्लास चलती है, तो इसको भी आप देखें, मैथ भी वहां से सीखे, और रीजनिंग तो हम आपको करा ही रहे हैं बेहतरीन तरीके से। तो चलिए दोस्त, आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम लोग। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। पिछली क्लास में जो है हम लोगों ने 65 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम लोग शुरू करेंगे 66 नंबर। ये आपको इन्होंने सीरीज दी हुई है ना। इस सीरीज में आपसे बोला था मैंने कि सबसे पहले आपको टोटल जो है लेटर काउंट करने हैं, कितने हैं। तो दो, दो चार और एक पांच, है ना। दो, दो चार और एक पांच, दो, दो चार और एक पांच, दो, दो चार और एक पांच। तो कितने लेटर हो गए? पांच, पांच 10, 15, पांच 20 और चार 24। यानी आपको यहाँ पे ये पता हो गया कि हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 24 है, क्योंकि बस इतनी सी बात है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे, है ना। देखो, इन्होंने बोला इस श्रेणी से संबंधित निम्न 5 प्रश्न जिनको आपको करना है। कौन सा तत्व बाएं से आठवें के दाएं सातवां होगा? देखो, बाएं से आठवें के दाएं सातवां दोनों साइड आपस में अपोजिट है, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। इस साइड से जो भी साइड पहले है बाएं से, लेफ्ट से 15 कौन है? सीरीज का हमेशा लेफ्ट साइड यही होगा और राइट साइड हमेशा यही होगा, मैंने आपको बताया है। तो इन्होंने कहा है कि बाएं से 15वां कौन सा है, तो आप कहेंगे 5, 5 10, 5 15। बाएं से 15वां जो है हमारा वो है यू। बाएं से 15वां आपका क्या है? जो बाएं से 15वां है वो हो जाएगा आपका आंसर यू। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यू। ठीक है, समझ गए इस बात को? बोलिए जरा, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका two। ठीक है, समझ गए ना? बताइए जरा, आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले को अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा तत्व बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे के ठीक बीच में है? देखो, इन्होंने बोला है बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे। मैंने कहा था जब भी ठीक बीच वाला लेटर पूछा जाए, ये दोनों साइड हमेशा सेम होनी चाहिए, और आपको किस साइड में बदलना है? लेफ्ट में। तो पहला तो लेफ्ट से तीसरा दिया है, दूसरे वाले को बदलना है। यानी कि हम क्या करते हैं, जितने हमारे पास सीरीज में टोटल लेटर होते हैं उसमें से एक ज्यादा में घटाते हैं। तो हमारे पास टोटल जो है 24 लेटर है, तो हम क्या करेंगे, 25 में से 3 घटा देंगे। 25 में से आप 3 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 22। ठीक है, तो ये जो हमारा राइट से तीसरा था एक्चुअली में लेफ्ट से 22वां था। अब आप दोनों को जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा? 22 और 3, है ना। 22 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा? 25, है ना। 25। अब देखो जरा, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सीरीज में कुछ तो यहाँ पे मिसिंग है ना। एक सेकेंड, जरा थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे क्या मिसिंग है। यहाँ पे जो 6 के बाद है ना, इस 6 के बाद एक कॉपीराइट का सिंबल भी है, इसको भी हमें काउंट करना है। तो दो, दो चार और एक पांच, यहाँ तक 5 लेटर हो गए। दो, दो चार और एक पांच, दो, दो चार और एक पांच, दो, दो चार और एक पांच, दो, दो चार पांच। यानी टोटल हमारे पास कितने लेटर हैं दोस्त? टोटल 25, है ना। एक लेटर जो है हमारा वहां से सिंबल जो था वो मिसिंग था, तो टोटल लेटर हमारे पास कितने हो गए? 25। तो उस हिसाब से फिर हमारा ये वाला आंसर भी बदल जाएगा। कैलकुलेशन हमारी सब सही है, बस हमें 15वां लेटर बताना है। तो 5, 5 10 15, यानी आंसर क्या आएगा आपका? परसेंटेज आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, है ना। चलो अगले पे चलते हैं।
तो यहाँ पे भी आप 6 के बाद एक नया सिंबल ऐड करेंगे कॉपीराइट का, ठीक है। अब कॉपीराइट का जब आपने ऐड कर लिया तो टोटल लेटर तो आपके पास 25 हो गए, है ना। तो अब टोटल लेटर 25 है, तो हमें एक ज्यादा में से घटा के साइड चेंज करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, 26 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 23। तो इस 22 की जगह कितना आ जाएगा, 22 की जगह आ जाएगा 23, बस इतनी सी बात थी। 23, 23 और 3 26, 26 में हमने 2 का भाग दिया तो लेफ्ट से 13, लेफ्ट से 13 लेटर कौन सा है, तो आप कहेंगे 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 5, 5 5 10 10 11 12 13, 13 लीटर क्या है, जे है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपका आंसर हो जाएगा जे, ठीक है। चलिए, अब इन्होंने बोला है कि निम्न में से विषम छांटिए। ये ऑप्शन दिए गए हैं ABCD करके, इनमें से आपको विषम छांटना है कि कौन सा अलग है। अब देखो यहाँ पे दिया है 3 4 7, यहाँ पे भी दिया है कि 3 4, है ना, और सी, इस 3 4 के बाद दिया है हमें यहाँ पे सी, फिर दिया है 5 6 ओ, है ना, यहाँ पे ओ तो है नहीं, यही डी होगा, तो यानी 5 6 और ये डी, इसको हम डी बोलेंगे ना। J7 आई, अब देखो जरा J7 और आई ये भी सेम है। फिर इन्होंने बोला है कि डॉलर जेड और ये, डॉलर जेड और ये भी सही है। 8 9 और हैज, 8 9 और हैज ये भी सही है। तो बताओ जरा इनमें से अलग क्या है। देखो जरा 3 4 और सी है, 5 6 और डी है, J7 और आई है, डॉलर जेड और ये भी है, 8 9 और हैज है ना। तो फिर इनमें से अलग क्या हुआ आपके पास, ये आपको बताना है कि इनमें से हमारा डिफरेंट क्या होगा, बोलो जरा, है ना। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास जो हमने यहाँ पे लिखा ना, बस थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे कॉपीराइट दे रखा है इन्होंने। अब ये क्या बन गया, 5 6 और कॉपीराइट, है ना। ये बन रहा है हमारे पास 5 6 और कॉपीराइट, 5 6 और कॉपीराइट, यानी ये आगे जा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो डिफरेंट। सब क्या कर रहे हैं कि 2 का पेयर बनाने के बाद लेफ्ट साइड जा रहे हैं, लेकिन जो बी नंबर है 2 का पेयर बनाने के बाद राइट साइड जा रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये डिफरेंस होगा, ठीक है, डिफरेंट होगा यहाँ पे। अब देखो जरा आगे, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 4 और डी, है ना। तो चलो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको हटा देते हैं। आ जाओ, देखो जरा, इन्होंने कहा 3 4, 3 4 और एक छोड़ के इन्होंने बोला डी, ठीक है। फिर बोला 5 6 और ई, 5 6, और देखो जरा बीच में यहाँ पे कॉपीराइट है, यानी एक सिंबल छोड़ के है ये, कॉपीराइट 6 के बाद में ही है, तो 5 6 एक लेटर छोड़ के क्या है, ई है, ठीक है। एफ जी, एफ और जी, और एक छोड़ के जे, ठीक है। 5 6, ये क्या है भाई, ये 5 6 1 कहाँ से आ गया यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन जो है टाइप करने में बड़ी मिस्टेक हुई है ना, ये जरा बोलना पड़ेगा कि भाई 5 6 के बाद, है ना भाई, 5 6 ई हो गया, एफ जी और क्या है हमारे पास, एफ जी और जे, क्या है हमारे पास यहाँ पे, एफ जी और जे। उसके बाद इन्होंने दिया था 7% और ये हमारा यहाँ पे नहीं है ना, इन्होंने दिया था 7% और स्टार, ठीक है, 7% और स्टार, ठीक है ना। तो अब हमें आगे क्या करना होगा, 7% और स्टार दिया इन्होंने। अब स्टार के जस्ट बाद देखो, जहां ये खत्म हो रहा है वहीं की तुरंत बाद शुरू हो रहा है, तो स्टार के जस्ट बाद डॉलर है, डॉलर है, जेड है, और उसके डॉलर जेड को एक छोड़ के फिर क्या है, 8 है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ गया यहाँ पे डॉलर जेड और 8, है ना। ये बीच में एलिमेंट जो है नहीं था, ठीक है, इसको आप हटा देना, समझ गए। अच्छा, ऐसे कितने संकेताक्षर हैं, यानी ऐसे कितने संकेताक्षर का मतलब सिंबल है जिनके ठीक पहले एक अंक आता है और ठीक बाद में अक्षर, यानी ऐसे कितने सिंबल हैं ये आपको बताना है जिनके ठीक पहले क्या आता हो, जिनके ठीक पहले अंक आता हो। देखो ये एक सिंबल है, इसके ठीक पहले अंक भी आ रहा है और बाद में अक्षर भी आ रहा है, यानी कि ये एक हो गया हमारा। अच्छा, उसके बाद एक कॉपीराइट का भी सिंबल है, इसके पहले 6 और बाद में ई है,
यानी पहले अंक है, बाद में क्या है, पहले अंक होना चाहिए और बाद में एक अक्षर होना चाहिए। ये यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है। आगे देखो जरा, एक सिंबल ये है, सिंबल के पहले अंक है, अंक के बाद लेटर है, ये भी ठीक है, तीसरा लेटर हो गया, तीसरा सिंबल। अच्छा ये तो है, देखो ये भी स्टार भी एक सिंबल है, लेकिन इसके पहले अंक नहीं है और बाद में लेटर भी नहीं है, तो ये वाला नहीं काउंट होगा, है ना। आगे देखो, डॉलर, डॉलर के पहले सिंबल है, जबकि डॉलर इस सिंबल के पहले नंबर होना चाहिए, तो ये भी नहीं काउंट होगा। अब देखो ये भी एक सिंबल है, सिंबल के पहले हमारा क्या होना चाहिए, अंक होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है। तो हमें कितने ऐसे मिले, 1 2 और 3। तो आप इसका आंसर क्या करेंगे, आप इसका आंसर करेंगे 3। क्या आंसर करेंगे, 3। ऐसे कितने संकेताक्षर मिले आपको, तो आप कहेंगे सर हमें मिले 3। कितने मिले, 3 मिले, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, आ जाओ 67 नंबर। वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से। इस बात को ध्यान से समझना है कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर, देखो हमने कहा कि वर्णमाला तो हमारी ए से जेड ही है, इन्होंने कहा है कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना दूर है। देखो इन्होंने जी से पूछा है, जी से उतना दूर है, कितना दूर है, जितना टी जो है वो एम से है ना। देखो टी जो है वो एम से है, एम टी से, एम जो है टी जो है वो एम से कितना दूर है, आप कहेंगे कि एम जो है हमारा वो 13 पे आता है और टी हमारा कहाँ पे आता है, 20। कितना दूर है, तो आप कहेंगे 7, 7 लीटर दूर है। इन्होंने यही तो कहा ना, कौन सा अक्षर जी से उतना दूर है जितना टी जो है एम से, यानी एम से टी जितना दूर होगा उतना ही हमें जी से डिस्टेंस पे लेटर बताना है। तो 7 दूर है, जी हमारा कहाँ पे आता है, 7 पे आता है, और हमें 7 की डिस्टेंस पे बताना है, 7 आगे जाना है, +7 कर दो 15, और 15 पे आप सभी को पता है कि एन आता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, है ना। बस इन्होंने ये बोला था कि कितना, जितना कि टी जो है एम से है उतना ही आपको बताना था जी से डिस्टेंस में कौन सा लेटर होगा, बस और कोई बात नहीं थी यहाँ पे, है ना। चलो आगे देखें, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16 में है जो आई के बाएं चौथे है। देखो जरा, इन्होंने बोला कि जो आई है ना, आई, अब देखो आई का राइट साइड ये होगा, आई का लेफ्ट होगा। इन्होंने बोला है कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है जो आई के बाएं चौथा है। आई के जो बाएं चौथा है, आई के बाएं चौथे पता लगाओ पहले तो, ये हो गया, आई कहाँ पे है, आई 9 पे आता है, बाएं चौथा यानी इधर जाना है, तो आई में -4 कर दो, तो कितना आ गया, 5। यानी बाएं चौथे कौन होगा, ई होगा, है ना। देख लो ना, ई एफ जी एच, पहला दूसरा तीसरा चौथा, हमारे पास क्या है, ई है। अब इन्होंने बोला ई से दाएं से 16वां बताना है, ई के दाएं 16वां। हमें क्या करना है दोस्त, हमें बताना है ई के दाएं 16वां, यानी यहां से 16वां लेटर बताना है। तो आप सभी को पता है यहाँ तक 5 लेटर तो हो चुके ना ई तक, इससे भी आगे 16 जाना है, तो 5 में 16 प्लस कर दो, तो 16 5 21, और 21 का मतलब यू होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर। क्या आप इस लेटर याद करते हो, नहीं आप ए से याद करते हो ना। तो देखो ई तो 5 लेटर, 5वीं प्लेस वैल्यू लेके बैठा है, आपको बताना है उस 5 के भी आगे 16, तो 5 में 16 जोड़ दो, 16 5 21, और 21 का मतलब यू, आपका आंसर आ गया। क्या दिक्कत है इसमें, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ा जाए। चलिए, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां है। देखो दूसरे भाग, देखो हमें पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 2 भाग होते हैं, कौन सा, एक होता है फर्स्ट हाफ, एक होता है सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ हमारा क्या होता है, ए से एम तक, सेकेंड हाफ हमारा क्या होता है, एन से जेड तक, ये होता है ना। तो इन्होंने बोला कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां है। दूसरे भाग के तीसरे अक्षर, दूसरा भाग ये है, इसका तीसरा अक्षर क्या है, पहला तो ये हो गया, दूसरा ओ, तीसरा अक्षर पी है ना, तीसरा अक्षर क्या है, पी। इन्होंने बोला है दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां, कहां से, दाएं से 8वां, इसके दाएं 8वां, यानी कि किसके दाएं 8वां, इस पी के दाएं 8वां, क्योंकि पी का दाया यही होगा और लेफ्ट ये होगा, दाएं 8वां। तो यहाँ पे तो है इससे भी आगे 8, 8 बताना है, +8 बताना है।
तो एक चीज आप बता दो कि ए से लेके पी तक टोटल कितने लेटर होते हैं। आप कहेंगे सर 16 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? 16 लेटर होते हैं। 16 होते हैं कि नहीं होते हैं, बताओ जरा। ए एक से लेके पी तक कितने लेटर होंगे? आप कहेंगे 16। लेकिन ये 16 के भी आगे 8 बोल रहा है, तो 16 में 8 जोड़ दो, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24। और 24 का मतलब होता है एक्स। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एक्स। कोई दिक्कत, कोई समस्या? एकदम आसान है, बस आपको समझना है बातें। क्या करना है? बस आपको बातों को समझना है ना। इन्होंने बोला था कि सेकेंड हाफ का तीसरा लेटर, तो हमने सेकेंड हाफ का तीसरा लेटर ले लिया। इन्होंने बोला इससे भी आगे आठवां कौन सा है, तो हमने देखा कि ए से पी तक 16 लेटर, और ये इसके भी आगे 8 जाने को बोल रहा है, तो 16 प्लस 8 24। 16 प्लस 8 24, है ना। 24 का मतलब X। समझ गए? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो, दी गई यदि दी गई वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया जाए, ए से एम और एन से जेड, है ना। दो भागों में हमने बांट दिया। पहला तो हमने क्या कर दिया, ए से एम और एन से जेड, ये हमने दो भागों में बांट दिया। तो दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर है? तो दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा, दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर है? अब बताओ जरा, जे कहाँ होता है? तो आप कहेंगे जे तो हमारा सर 10वें प्लेस पर होता है, और 10वीं प्लेस वैल्यू तो यहीं पे रहेगी ना, फर्स्ट हाफ पे। फर्स्ट हाफ पे रहेगा 10वां। तो इन्होंने क्या कहा है कि दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन है, यानी कि ये पहला भाग था, पहले भाग में जे कहाँ है? 10वें पर। इन्होंने यही पूछना चाह रहे हैं कि दूसरे भाग में 10वें स्थान पर कौन होगा, यानी यहाँ पे 10वें पर कौन होगा। तो आपको सिंपल सी बात पता है मेरे भाई कि ए से लेकर एम तक 13 लेटर होते हैं, और ये 13 से आगे 10 जाने को बोल रहा है, तो 13 और 10 कितना हो गया? 23। 23 का मतलब क्या होता है आप बता दो, तो आप कहेंगे सर डब्ल्यू होता है। आंसर आ गया। 23 का मतलब क्या होता है? डब्ल्यू ही ना होता है। बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? ठीक है, कोई समस्या, कोई परेशानी? कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चला जाए, आगे बढ़ा जाए। 78 नंबर, यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए। पहला आधा भाग, हमने पहला आधा भाग क्या कर दिया? सिर्फ विपरीत क्रम में लिख दिया। दूसरा भाग के बारे में कुछ बोला नहीं, तो हमने सीधा लिख दिया। तब के और आर के बीच में कितने अक्षर होंगे? तो जरा देख लो, के कहाँ होगा। आप कहेंगे कि सर जो हमारा के होगा ना, के कहाँ होगा? बोलो। आप कहेंगे कि सर ए से के कहाँ होता है? 11वें स्थान पर, यानी के हमारा कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ कहीं होगा के, है ना। और के और आर के बीच में, है ना। अब बताओ, तो आप बताओ जरा कि लेफ्ट है ये, लेफ्ट से के कितना है? बताओ जरा, बताओ। के, एल और एम, है ना। एल और एम लेफ्ट से किस स्थान पर है? ये तीसरे स्थान पर है कि नहीं है? तीसरे स्थान पर है ये। इन्होंने बोला के और आर के बीच में कितने लेटर हैं, बता दो जरा। इन्होंने क्या बोला है आपसे? आपसे इन्होंने बोला है कि के और आर के बीच में कितने लेटर हैं। बस आपको यही बताना है कि के और आर के बीच में कितने लेटर होंगे। अब जरा देखो, आर हमारा क्या होगा? एम एन ओ पी क्यू आर, यहाँ कहीं होगा आर। अच्छा अब जरा बताओ, आर तो हमारा एन से ही डायरेक्शन पे है, इस एरो को मैं हटाता हूँ यहाँ से। देखो जरा, आर जो है हमारा ये यहाँ पे है, एरो हमारा ए से ही आ रहा है, यानी आर की एक्चुअल प्लेस वैल्यू ली जाएगी 18। जबकि के कहाँ पे है? के स्टार्टिंग से तीसरी जगह पे है, तीसरे लेटर पे है। समझ गए बात को? और आर कहाँ पे है? आर अपने एक्चुअल प्लेस वैल्यू पे, क्योंकि एन से बताना है, तो एन से हमारा ये 18वें स्थान पर है। तो बीच में जरा बताओ कितने लेटर आएंगे? तो आप कहेंगे सर 15 और 3 18, बीच में 15 लेटर आएंगे। बीच में कितने लेटर आएंगे? तो आप कहेंगे सर बीच में 15, लेकिन नहीं, बीच में 15 लेटर नहीं आएंगे। 15 तो ऑप्शन में भी नहीं है। देखो, जितने भी बीच में लेटर होते हैं ना, जितने भी लेटर निकल के आते हैं, कितने लेटर बीच में, उसमें से एक कम होता है, तो हमेशा आपको कम करना है, तो 15 माइनस 1, है ना, यानी 14। कैसे? देख लो, मैं बताता हूँ ना। ABCD लिखते हैं। अब मैं कह दूं अगर आपसे कि जरा बताओ बी से एच के बीच में कितने लेटर है, तो आप कहेंगे सर बी दूसरे स्थान पर है, एच हमारा 8वें पर है, तो बीच में 6 लेटर हो गए।
6 2 8, क्या 6 लेटर है? 1 2 3 4 5 6, बताओ नहीं है ना, हमने गलत कर दिया ना। पी और एच के बीच में बोला है ना, तो जरा देखो 1 2 3 4 5 ही लेटर ना हुए, तो हमेशा बीच में कितने लेटर होते हैं? एक कम। जो भी लेटर निकल के आएंगे, जितना भी निकल के आएगा कि 6 लेटर है या 10 लेटर है, तो उसमें से एक कम होगा हमेशा, तो उसमें से एक कम कर दो। प्रैक्टिकली मैंने आपके सामने दिखा दिया। आगे बढ़ा जाए। यदि पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा अक्षर, पांचवा और छठा अक्षर इसी तरीके से आगे आपस में बदल दिए जाए, यदि पहला और दूसरा अक्षर, यानी कि पहला और दूसरा अक्षर आपस में बदल दिए जा रहे हैं, तीसरा और चौथा अक्षर आपस में, इसी तरीके से पांचवा और छठवां अक्षर आपस में, तो बोला है 14वां अक्षर कौन होगा? तो जरा देखो, जो 14 और 15 होगा इनको भी आपस में बदल देंगे, तो 15 जो है यहाँ आ जाएगा 14 की जगह, 14 15 की जगह, तो 15 का मतलब क्या होता है बताओ जरा। हाँ, 15 का मतलब क्या हो जाएगा? तो 14वां अक्षर कौन होगा? बोलो जरा, है ना। दो दो के पेयर बनाओगे आप तो आगे। अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड, 14 15 नहीं आएगा, विषम नंबर हमने उठाया है। 1 2 3 4 5 6, ऐसे 7 8, फिर 9 10 11 12, तो 13 14 का पेयर बनेगा। कितने का? 13 14। तो 13 की जगह 14 और 14 की जगह 13, यानी क्या आएगा? देखो, इस 13 की जगह ये 14 उठ के आएगा, और 14 का मतलब n होता है ना। n भी हमारा यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। इन्होंने बोला है 14। अच्छा, 14वां अक्षर कौन सा है? 14th लेटर कौन सा है? देखो, ये 14th यहाँ आ जाएगा, और 13 जो है वो 14th की जगह चला जाएगा, यानी कि m, यानी कि क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, है ना। 14th लेटर पूछा था, 14वां लेटर पूछा। आगे पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा और छठा, ये सभी आपस में आगे बदल दिया जाए, इस तरीके से आगे बदल दिए जाते हैं। तो बोला है कि 17वां कौन सा होगा? अगर आप पता लगाओ, एक था फिर 3 था, यानी जो विषम लेटर है उसको हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे कि 17, और इसके आगे क्या रहेगा? 18। इन्होंने बोला है 17वां लेटर कौन सा होगा, यानी ये वाला पूछा है, तो ये 18 उठ के यहाँ जाएगा, 17 उठ के यहाँ आएगा, तो 18वां लेटर क्या होता है बता दो जरा। तो आप कहेंगे सर वो हमारा 15 पे पी क्यू आर, 18वां आर होता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, तो नन ऑफ दीज आपका सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो आगे। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए, बी से शुरू करते हुए, यानी ए हमारा बड़ा लिखा है, बी हमारा छोटा है, सी हमारा बड़ा लिखा है, डी हमारा छोटा है ना, ई कैपिटल में है, एफ हमारा छोटा है, ऐसा, है ना। बताओ, ऐसा ही ना। तो इन्होंने बोला ऐसा लिखा जाए और शेष बड़े अक्षरों में लिखे जाए, तो महीने के दूसरे भाग का पहला महीना कैसे लिखा जाएगा? बोला क्या इन्होंने? महीने के दूसरे भाग का। अब देखो महीने कितने होते हैं? जनवरी, JANUARY, जनवरी। देखो 12 महीने होते हैं, तो 6 6 के भागों में बटेंगे। छठवां महीना क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जून होगा। सेकेंड हाफ कहाँ से शुरू होता है? जुलाई से, जो कि अभी चल रहा है। जुलाई से लेकर दिसंबर का, DECEM, दिसंबर। इन्होंने बोला है कि दूसरे भाग का पहला महीना कैसे लिखा जाएगा? दूसरे भाग का पहला महीना जुलाई है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो सम संख्या, जो सम प्लेस वाले हैं वो छोटे लिखे हैं, जो विषम प्लेस वाले हैं वो बड़े लिखे हैं। तो जरा बताओ जे की प्लेस वैल्यू क्या है? जे की प्लेस वैल्यू है 10, है ना। तो 10 को हम स्मॉल लिखेंगे, क्योंकि सम संख्या वाले स्मॉल लिखे हैं। एल, यू बताओ, यू कहाँ पे आता है? 21 पे। 21 का मतलब विषम, और विषम वाले कैपिटल लेटर में है, तो विषम को कैपिटल लेटर लिखो, एल। अब जरा आप देखें तो बस एक ही हमारे पास था। एल कहाँ पे आएगा? 12 पे आएगा, जो कि स्मॉल है ना। एल। वाई कहाँ पे आता है? 25 पे, तो वाई क्या होगा? वाई तो हमारा कैपिटल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा बड़ी देर से, तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इतना पढ़ रखा है टी2। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में, ए से शुरू करते हुए, देखो अब की बार ए स्मॉल है, बी बड़ा है, सी स्मॉल है, डी बड़ा है ना, ई स्मॉल है, एफ बड़ा है, जी, जी जो है आपका स्मॉल है, एच बड़ा है, ऐसा लिखना है। तो जुलाई के बाद तीसरे महीने को, है ना, देखो
जुलाई, है ना, तीसरा जुलाई के बाद तीसरा महीना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी अक्टूबर की बात कर रहा है। अक्टूबर कैसा लिखा जाएगा? तो आप कहेंगे अक्टूबर की मीनिंग होती है OCTOBER, है ना। अब मैंने कहा ओ आपका हो गया 15 पे, सी हो गया 3 पे, टी हो गया 20 पे, ओ हो गया 15 पे, बी हो गया 2 पे, आपका ई हो गया 5 पे, आर हो गया 18। अब जरा देख लो, जो आपके विषम है, जो आपके कैसे हैं, जो आपके विषम है 1 3 5, वो कैसे लिखने हैं? छोटे। 15 कैसा है? विषम है, तो इसको छोटा लिखोगे। सी कैसा है? विषम है, तो इसको भी छोटा लिखोगे। टी कैसा है? सम है, तो इसको कैपिटल लिखोगे। आपको बस एक ही ऑप्शन नजर में आ रहा होगा, OCTOBER। फिर आगे ओ है, तो ओ को फिर छोटा लिखोगे। बी जो है बड़ा लिखा जाएगा, क्योंकि ये कैसा नंबर है? सम है। अच्छा, ई जो है, ये आपका 5 विषम है, तो ई स्मॉल लिखा जाएगा। आर आपका सम है, तो बड़ा लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। यदि ए से एम तक के अक्षर लिखे गए हैं और प्रत्येक दो अक्षरों के बीच एक अक्षर के लिए स्थान छोड़ा गया, ए से एम लिखा गया है ऐसे, ए, एक लेटर छोड़ा गया बी, फिर छोड़ा गया सी, फिर छोड़ा गया डी, फिर छोड़ा गया ई, फिर छोड़ा गया एफ, ऐसे लिखा गया है ना। स्थान छोड़ दिया गया है और फिर शेष अक्षर एन से शुरू करके सम्मिलित कर दिए गए। अच्छा, यानी फिर से यहां से जो हम लोगों ने शुरू किया है, कैसे शुरू किया? एन से, NOPQR ऐसे शुरू किया गया है ना। तो बोला है एम के बाद जेड से श्रृंखला समाप्त है। तो प्रश्नों के आंसर दो। कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के दाएं तीसरा? देखो दोनों अपोजिट है, बाएं और दाएं अपोजिट है, तो सातवें, सातवां और तीसरा, 7 और 3 10, किधर से? लेफ्ट से, क्योंकि पहला साइड लेफ्ट है, तो लेफ्ट से 10वां बताना है। अब लेफ्ट से 10वें लेटर की अगर बात करें, तो आप काउंट करके भी बता सकते हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां, दैट इज आर। आप काउंट करके भी बता सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट बताना चाहते हो मेरे दोस्त, तो आप क्या करोगे? आपको पता है कि जो 10वां है, जो 10 है, वो कैसी संख्या है? सम संख्या है। और सम संख्या वाले हमारे क्या है? यन, यन से शुरू है, यानी कि NOPQRST, है ना, ऐसे ही क्यू, यानी जो सम वाले हैं वो इस वाली सीरीज से आंसर आएंगे, है ना। अब जरा बता दो कि जो इस सीरीज का पहला लेटर है वो इस सीरीज का दूसरा लेटर था, जो इस सीरीज का दूसरा लेटर है वो इस सीरीज का चौथा लेटर था, जो इस सीरीज का तीसरा लेटर है वो इस सीरीज का छठवां लेटर था, यानी जस्ट डबल। तो जो इस सीरीज का, है ना, जो 10वां लेटर है ना, जो इस सीरीज का 10वां होगा ना, वो इस सीरीज का 5वां लेटर होगा, यानी कि आर। तो आपका आंसर क्या आ गया? आर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप लिख के कर लेंगे तो बहुत समय आपका कम जाएगा, क्योंकि दिमाग ज्यादा लगना है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर दिमाग सही नहीं लगा तो फिर गलत। टी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है ना? टी और के, तो जरा देख लो। इसको एक काम करो, सीरीज को लिख लो, ABCD, है ना। अब जरा देखो, सीरीज को लिख ही लो। अब बोला इन्होंने डी और के कितने लेटर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, ठीक बीच में कौन सा लेटर है यार? ठीक बीच में कौन सा लेटर है, ये पूछा था इन्होंने, है ना। तो देखो, डी से ये हमने काटा, इधर से हमने इसको काटा, इधर से हमने इसको काटा, तो इसको काटा, इसको काटा तो इसको, है ना, और इसको काटा तो इसको, इसको काटा तो इसको, यानी बीच में कौन सा लेटर है? जी है। लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है जी और के बीच में। तो ठीक बीच में कौन सा लेटर? सी, एफ, G, H। तो मैंने आई नहीं लिखा क्या? यहाँ पे मैंने आई नहीं लिखा, है ना। आई, आई के बाद, के के बाद, ऐसा।
कुछ ऐसा है दोस्तों। इन लाइनों को मैं एक काम करता हूँ, इन छोटी लाइनों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा। अब की बार मैं ग्रीन लाइन खींच देता हूँ ना, तो एक लेटर ये हटा, एक लेटर हमारा ये हट गया, है ना, ठीक है। अच्छा, एक लेटर हमारा ये हटा, एक लेटर इधर से ये हट गया, एक लेटर हमने इसको हटाया तो एक हमने इसको हटाया, एक हमने इसको हटाया तो एक हमने इसको हटाया, है ना, एक हमने इसको हटाया तो एक हमने इसको हटाया, एक हमने इसको हटाया तो एक हमने इसको हटाया। यहाँ का लेटर कौन सा है ना, तो एन से शुरू करना, ओ पी क्यू आर एस टी। आंसर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया आपका, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा, 85 नंबर। कौन सा अक्षर शुरू के 18वें और अंतिम से 15वें के ठीक बीच में होगा। इन्होंने बोला कि कौन सा अक्षर शुरू से 18वें और अंतिम से 15वें के बीच में होगा। किस सीरीज से इन्होंने क्वेश्चन किया है दोस्त आपसे, क्वेश्चन इन्होंने किया है उसी सीरीज में से, है ना, 77 से लेके 79 तक, है ना। आपसे बोला है कि कौन सा ठीक बीच में, है ना। देखो इन्होंने आपसे क्या बोला कि कौन सा अक्षर शुरू के 18वां। देखो शुरू तो हमारा इधर से होता है, लेफ्ट से, तो यानी लेफ्ट से 18, और अंतिम से 15 यानी राइट से 15। अब ठीक बीच वाला लेटर हमें निकालना होता है, तो हम दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, लेकिन दोनों साइड सेम होनी चाहिए, है ना। अब देखो हमारे पास टोटल लेटर है 26 ही, ए से जेड तक ही है टोटल लेटर, वहां पे लिखे हैं, बस उनको आगे पीछे लिखा गया है। इसको एक काम करो कि 26 में से 15 घटा दो, है ना, तो कितना आएगा, हाँ 11, 11 आएगा, 7,005। तो लेफ्ट से कितना आ गया, 11, इनको जोड़ दो, 11 प्लस 18 डिवाइड बाई 2, 8 1 9 20 30, 30 में 2, 2 से आप डिवाइड करोगे 15, है ना। अच्छा 15 आएगा कहाँ से, ये ए है, इसके बाद एन है, ये पहला है ये दूसरा है, 15 कहाँ पे आता है, विषम नंबर पे, यानी ए वाले से आंसर आएगा, कहाँ से, इससे, है ना। ए, फिर यहाँ पे बी आता है, फिर एक छोड़ के सी, फिर एक छोड़ के डी, ऐसा आता है। बताओ, यानी ये कहाँ से आएगा, ए बी सी डी वाले से आएगा। अब जरा आप बात को समझो, यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे लिखा है ना। अब जरा समझो कि ए की जो है प्लेस वैल्यू, वो यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे दो है, बट यहाँ पे प्लेस वैल्यू 3 है, यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू 3 है, बट यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू 5 है, यानी कि जस्ट डबल करके हमें एक माइनस कर दे रहे हैं, है ना। बताओ जरा, जस्ट डबल करके हमें एक माइनस करना है, यानी जो यहाँ पे इस सीरीज का, जो हमने इस सीरीज से क्वेश्चन सॉल्व किया ना, तो जो इसका 15वां लेटर होगा वो कैसे रहा होगा, बताओ जरा, बताओ। तो आप कहेंगे कि 8 का डबल 16, 16 में से माइनस 1 यानी 8वां लेटर एच, क्योंकि यहाँ पे वही तो चल रहा है ना। 2 का डबल -1, 2 दूनी 4 -1 3 बी आ गया, 3 दूनी 6 -1 5 ये आ गया। तो आपको क्या करना था, 15, तो 8 का डबल 16 -1 15 यानी 8वां लेटर यानी एच, ये हो गया आपका आंसर। चलिए, ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन आज का, तो चलो इसको कर लेते हैं। ए से जेड तक के सभी अक्षर गैप की तक, गैप में लिखे गए, है ना। ए, और क्या बोला इन्होंने, लिखे गए हैं प्रत्येक वैकल्पिक अक्षरों को छोड़ते हुए फिर सभी खाली अक्षर उल्टे क्रम में लिखे। अच्छा, एक एक लेटर छोड़ना भी, ए के बाद बी छोड़ना है, सी, सी के बाद डी छोड़ना है, ई, ऐसा ही लिखा है ना इन्होंने। एफ छोड़ना है, जी, एच छोड़ना है, आई, है ना, ऐसे लिखा है। और उसके बाद फिर हमें जो लेटर छूट गए ना, उनको हमें अपोजिट लिखना है। तो जरा बताओ आप कैसे लिखोगे अपोजिट। भाई पहला, उसके बाद क्या है, पहला, फिर उसके बाद दूसरा गायब है, तीसरा, यानी जो विषम संख्या है वो यहाँ पे लिखी है, जो सम प्लेस वाले हैं वो नहीं लिखे हैं, यानी जेड, जेड के बाद एक्स, है ना। बताओ जरा, फिर उसके बाद भी ऐसे लिखा जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन आपसे, कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं है, बाएं से 16, लेफ्ट से 16 के दाएं, यानी कि दाएं का मतलब एक ही बार, तो 16 और एक 17, यानी आपको 17वां लेटर बताना है। अच्छा 17 लेटर कैसे मिलेगा, पहला दूसरा 17, है ना। अच्छा 17वां लेटर जो आपको मिलेगा
वो मेरे दोस्त कहाँ से मिलेगा, AC वाले से मिलेगा। बताओ जरा, इसी से तो मिलेगा, ACE। भाई पहला, फिर तीसरा, पांचवा, 17 विषम संख्या है, तो इसी से मिलेगा। अब जरा देखो, ये यहाँ पे पहला है, यहाँ पे भी पहला है, ये यहाँ पे दूसरा है, ये यहाँ पे तीसरा है। अब ये यहाँ पे कौन सा है, ये यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे छठवां है। फिर से वही बात है कि जस्ट डबल करके -1 कर दो। आपको 17वां लेटर बताना है ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, 9, 9 का डबल, 9 दूनी 18 -1, नौवा लेटर आपका क्या होता है। आप कहेंगे नौवा लेटर तो हमारा आई होता है, लेकिन वो आंसर तो हमारे पास आ नहीं रहा है। तब आप क्या करोगे, बताओ जरा, तब आप क्या करोगे, बोलो। ठीक है, बताओ, तब आप क्या करोगे कि आप एक या तो काम कर लो, हाँ, क्यों? अगर हम लोग एक एक लेटर छोड़ के लिखते हैं वाई तक, है ना, एक बार इसको हम लोग लिख के चेक कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि इन क्वेश्चन को अगर आप लिख के करते हो तो ज्यादा बेटर है। देखो, ये हो गया, ई, एफ, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, है ना, आर, एस, टी, क्यू, डब्ल्यू, एक्स और एस, है ना। अब जो खाली जगह बची उनको भर दो, कहाँ से, जेड से, है ना। तो आप एक काम करो ना, जेड से भरोगे, जेड, है ना। जो खाली जगह बची है उनको भरना है जेड से, है ना। जेड के बाद वाई हो चुका है, तो एक्स, है ना। डब्ल्यू हो चुका है, पी, क्यू हो चुका है, टी, है ना। एस हो चुका है, एच, आर, है ना। क्यू हो चुका है, तो यहाँ पे पी, एम है ना? O, है ना। एन हो गया, एन के बाद हमारा क्या आएगा दोस्त, उल्टा हमें लिखना है। तो एन के बाद हमारा क्या आएगा, एन के बाद हमारा आ जाएगा, वाई के बाद हमने वहां लिखा, डब्ल्यू के बाद का वहां लिखा, क्यू के बाद हमने यहाँ लिखा, एस के बाद का यहाँ लिखा, क्यू के बाद का हमने यहाँ लिखा, ओ के बाद का, ओ के बाद पी, है ना, एम के बाद एन, तो के बाद एल, है ना, आई के बाद जे, ई के बाद एच, है ना, ई के बाद क्या आता है, ई के बाद एफ, है ना, और सी के बाद, है ना, बी कहाँ गया हमारा, अब ए के बाद बी, है ना। कोई एक लेटर मिसिंग है क्या यहाँ पे, लेकिन हमें करना क्या है, हमें 17वां लेटर बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, क्या है आपका यहाँ पे, है ना। बताओ जरा, क्या है, क्यों है। हमें देखो, हमें क्या करना था, हमें 17वां लेटर बताना था इस सीरीज का। इस सीरीज का 17वां क्या होगा, इस सीरीज का 17वां दोस्त वही होगा जो हमारे पास क्या है यहाँ पे, बताओ जरा, क्यों है, क्या है। ठीक है, समझ गए इस बात को, इस तरीके से आपको करना है ना। बस हमें करना क्या था, बी हमने छोड़ा है, तो बी यहाँ से लिखेंगे, है ना। हमने थोड़ा सा यहाँ पे मैटर गलत कर दिया है शायद में, है ना। हम लोगों ने ये लिखने में गलती करी है, इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा, है ना। इनको हमने लिखने में थोड़ा सा गलती करी, उल्टा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। चलो, अब देख लेते हैं ना। ए के बाद, है ना, सी के बाद टी, है ना, ई के बाद, टी के बाद एच, आई के बाद, है ना, के बाद, है ना, एल, एम के बाद एन, है ना, ओ के बाद पी, क्यू के बाद आर, एस के बाद टी, यू के बाद बी, डब्ल्यू के बाद एक्स। ये क्या होगा भाई, ए बी सी एफ जी
एच आई जे के एल 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 ओ पी क्यू आर एस डब्ल्यू वाई। ठीक है, चलो आ जाओ। दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, 12, 15, 16, 17, 20 लेटर हो रहे हैं हमारे। ये तो हमारे 25 लेटर ही हो रहे हैं दोस्त। क्या मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं जरा एक बार। तो सही से करना ही पड़ेगा है ना, इनको हटा देते हैं, इनसे कोई लेना देना है नहीं। आ जाओ पहले इसको लिखते हैं, कुछ तो मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे देखो ए हो गया है ना, और हमें छोड़ के लिखना है। बी की जगह छोड़ दो सी लिख दो, डी की जगह छोड़ दो ई लिख दो, एफ की जगह छोड़ दो एफ के बाद जी लिख दो, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर है ना, एस टी क्यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। अच्छा वाई तक हमें जाना है ना, वाई के बाद वाला लेटर वहां चला जाए, कोई बात नहीं। हमें यहाँ पे एक प्लेस वैल्यू बच रही थी, बस वही मैटर कर रहा था है ना। अब देखो वाई के बाद वाला लेटर जो जेड है वो यहाँ से शुरू होगा, डब्ल्यू के बाद एक्स यहाँ से शुरू होगा, यू के बाद बी यहाँ से शुरू होगा, एस के बाद टी यहाँ पे है ना, क्यू के बाद आर यहाँ पे है, ओ के बाद पी यहाँ पे है, एम के बाद एन यहाँ पे है ना, के बाद एल है ना, आई के बाद जे, जी के बाद एच है ना, ई के बाद एफ है ना, सी के बाद बी, ए के बाद बी। यहाँ वाला बस लेटर हम लोग नहीं लिख रहे थे, हमें बस आगे लिखना था दोस्त है ना। बाकी हमें 17वां पूछा था, 17वां हमने बता दिया कि क्या होगा, क्यू। आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्त बताइए। तो आज की क्लास में इतना ही, और हमारा ये चैप्टर इन 80 क्वेश्चन के साथ खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग शुरू करेंगे वो कोडिंग डिकोडिंग शुरू करेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। चलिए दोस्त आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज इतना ही।